अखरोट तो आप में से बहुत सारे लोग खाते होंगे या फिर खाए होंगे, ठीक है। लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स जान के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अखरोट में जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जो आपके बोन हेल्थ के लिए, आपके हड्डी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर घुटने का दर्द, कमर का दर्द और फिर अब हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनको रोकने में मदद करती है, या फिर आपकी जो हड्डी है उसके बोन हेल्थ के लिए उसमें कैल्शियम को बनाए रखती है, मैग्नीशियम को बनाए रखती है, ताकि जो है आपकी हड्डी जो है कभी भी कमज़ोर ना पड़े, और फिर उसमें जो पेन होता है उससे भी आपको बचाती है। और हड्डी संबंधी बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जॉइंट पेन होती है, उन सब चीज़ों से भी आपको बचाती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं होता है, और इसके जो 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसे जान करके आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तला भुना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप रोज़ अपने खाने में अखरोट को रख रहे हैं, लेकिन इसको कैसे खाना है, क्या खाना है, मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन रोज़ अगर आप अपने खाने में अखरोट को रख रहे हैं तो ये जो है आपको दिल संबंधी बीमारी से भी बचाती है, यानी कि आपकी जो हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी जो बीमारी होती है इससे भी आपको बचाती है। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है तो हृदय संबंधी बीमारी जो होती है वो होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप रोज़ अखरोट का यूज़ करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसे भी बहुत ही ज़्यादा कम करता है, और इसके साथ ही आपका जो ब्लड प्रेशर है ना उसको भी कंट्रोल करता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और जानते हैं दूसरे नंबर। तो देखिए, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है अगर आपको, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने से भी आपको बचाता है। क्योंकि जो आपका इंसुलिन का सेंसेशन होता है, जो संवेदनशीलता होती है आपके इंसुलिन में, उसको भी स्थिर रखता है, ठीक है। उसकी भी सेहत को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसे भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए अगर आप अपने खाने में, अपने रेगुलर लाइफ में अगर आपने अखरोट को शामिल नहीं किया है तो ये भी आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको 5 ऐसे बेनिफिट्स, जो हेल्थ बेनिफिट्स जो बहुत ही ज़्यादा होता है अखरोट से, और फिर इसको कैसे खाते हैं, क्या क्या सही तरीका है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा ब्रेन हेल्थ, ठीक है। हम सभी को पता है कि इसे एक ब्रेन बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये आपका जो याददाश्त होता है, ठीक है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है या फिर याददाश्त की समस्या है या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली उसके ब्रेन हेल्थ के लिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको अखरोट अपने खाने में, दिनचर्या में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो आपके याददाश्त को या फिर आपके ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ ही अगर आप हेल्दी हो रहे हैं या फिर आपका मोटापा है या फिर आप मोटे हो रहे हैं तो आपके वज़न को भी ये कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये जो है आपको लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देती है, लंबे समय तक आपको पेट को भरा हुआ रखता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खाना खाने से आप बचते हैं। इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होने में हेल्प मिलता है। अगर मैं छठे बेनिफिट्स की बात करूं तो वो होता है आपका स्किन और हेयर। इसमें जो है विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है। विटामिन ई आपके फेस को जो है ग्लोइंग बनाता है, ग्लोइंग बनाने के साथ ही आपका जो झुर्री होता है फेस में उसे भी रिड्यूस करता है। और बात करूं आपके हेयर की तो आपका जो हेयर फॉल होता है ना उसे भी बहुत हद तक कम करता है और आपके हेयर को भी शाइनिंग बनाता है। साथ ही कुछ रिसर्च में पाया गया है कि अखरोट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, आपको टेंशन और डिप्रेशन से भी बचाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप मार्केट से अखरोट को खरीद के लाते हैं और डायरेक्ट उसे सेवन करते हैं तो इससे कम फ़ायदे हैं, लेकिन इसका अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छा से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको भिगो के रख दें। 3-4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं या फिर आप रात में इसे भिगो दें और मॉर्निंग में खाना शुरू करें, ठीक है। आप चाहें तो इसकी स्मूदी बना सकते हैं या फिर अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके आप इसे खा सकते हैं। अब 2 या 4 अखरोट को आप रोज़ शामिल कर सकते हैं। स्मूदी के रूप में आप इसे शामिल कर सकते हैं, सलाद के रूप में या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स के रूप में आप इसे शामिल कर सकते हैं। आप 2 से 4 अखरोट जो है आप रोज़ अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको हेल्थ बेनिफिट जो है इंस्टेंट दिखाई देगा। आप अगर 1 महीना कंटिन्यू यूज़ करते हैं या फिर 20-30 दिन भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसका हेल्थ बेनिफिट अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
कैसी लगी हमारी ये आज की जानकारी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, अपना राय और सुझाव ज़रूर दें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।